हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिवीजन शेड्यूल डी ट्रिपल एस बी के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी तैयारी हो गई है, बट डी ट्रिपल एस बी डेट्स नहीं निकाल रहा एग्जाम की। तो हमें लास्ट में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा सारा का सारा सिलेबस एक बार दोबारा कवर हो जाए और हमें एक टारगेट मिल जाए जो हमें पढ़ना है, जिससे हम टाइम वेस्ट बाकी चीजों में ना करें। तो यार ये रहा उसका रिवीजन शेड्यूल। ये मैंने बिल्कुल अपने तरीके से बनाया है कि अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं ये सारे काम करता जिससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होता। बिल्कुल भाई वाली सलाह दूंगा इस वीडियो में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। यार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यार आपको अपने थ्योरी के नोट्स पढ़ने हैं। जो आपने थ्योरी के नोट्स बनाए हैं आपको वही पढ़ने हैं। आप ज्यादा पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत जाओ। अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो बेस्ट नोट्स होते हैं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करने में ही ज्यादा फायदा होता है। अब उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, आपने वो थ्योरी के नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं आप वो पढ़ो। ठीक है, या फिर आपने जहां से भी पहले पढ़ा था उन्हीं को नोट्स को फॉलो करो। कोई नया स्टडी मटेरियल अभी पढ़ने का फायदा नहीं है। के बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। अब वो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? मैं पर्सनली खुद पिनाकल की बुक्स आती हैं, मैं उनको फॉलो करता था। ये बुक्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आज इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगी। उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो कैसे देखोगे? जैसे ये मान लो, मैंने पिनाकल की मैथ्स की बुक निकाली। अब मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से जैसे आपने परसेंटेज पीडीएफ से परसेंटेज खोला तो आपको ये वैरायटी क्वेश्चन आने हैं। ये जो पिनाकल बुक है इन्होंने सारे के सारे टाइप वाइज जितने भी नए के नए टाइप्स आते थे वो सारे इन्होंने वैरायटी क्वेश्चंस वाली इसमें कॉलम में इंक्लूड कर रखे हैं कि इतने टाइप्स बनते हैं। तो आपको ये सारे के सारे टाइप्स एक बार अपनी पेन कॉपी में खुद सारे का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सॉल्व भी ऐसे करने हैं टाइमर लगा के। क्यों? क्योंकि इसमें आप पैनिक नहीं करोगे एग्जाम में। जब आप खुद अपनी स्पीड मेंटेन करोगे एग्जाम में तो आप पैनिक नहीं कर पाओगे एग्जाम में। जिससे आपकी स्पीड बनी रहेगी। आपको पता लग जाएगा कि अगर मेरे को 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरे को मैक्सिमम 20 मिनट ही लगा सकता हूँ। इससे ज्यादा लगा रहा हूँ तो या तो मेरी कोई अप्रोच में कमी है या मैं क्वेश्चंस को धीमे सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए ये सारे के सारे जितने भी वैरायटी क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे के सारे कवर करने हैं। इससे आपकी सारी की सारी टाइप्स कवर हो जाएंगी। सिमिलरली रीजनिंग का भी मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल दिया है। जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, सबसे पहले आप टाइप्स पढ़ लो कि ये सारे प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग होती है और फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देना। अगर आपके पास पिनाकल की बुक है तो आप वहां से लगा लेना, वरना ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉल्व क्वेश्चंस विद टाइमर। आपको टाइमर लगा के ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। 1 मिनट पर क्वेश्चन आप मान सकते हो। उससे ज्यादा लगा रहे हो तो या तो आप अपनी अप्रोच चेंज करो या फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ। से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रखी, उसी क्वेश्चंस को बार बार करो। अब थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना कंप्लीटली। क्योंकि यार देखो, मैं मानता हूँ पार्ट ए जो है वो पार्ट ए में अब 40 नंबर लाने कंपलसरी नहीं है, पर पार्ट बी में 40 नंबर लाने कंपलसरी है। पर जो पार्ट ए होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है। डी ट्रिपल एस बी पार्ट बी में धप्पा दे देती है। डी ट्रिपल एस बी पार्ट बी में थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकती है, पर डी ट्रिपल एस बी पार्ट ए में हमेशा से ही सेम चीजें ही पूछती है और उसका लेवल भी लगभग सेम ही रहता है। तो ट्राई किया करो कि मैक्सिमम लीड और उससे आप पार्ट ए में खींच सको। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मैथ्स, फिर होता है रीजनिंग, फिर होता है इंग्लिश हिंदी और नेक्स्ट होता है जीके। अब ये जो मैथ्स और रीजनिंग जो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसमें आपने एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें 18 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं और विद इन द टाइम लिमिट। तो आप इसमें मैथ्स में भी 18 नंबर पक्के कर सकते हैं और रीजनिंग में भी 18 नंबर पक्के कर सकते हैं। नेक्स्ट बात रही जीके जीएस की। इसमें मैं ज्यादा नहीं कह रहा, इसमें मैं आठ आठ नंबर आपके मान के चल रहा हूँ कि 8 नंबर का तो आप कम से कम पढ़ के जाओगे। अब इसमें भी 8 नंबर का कैसे स्कोर कर सकते हो? इसमें 8 नंबर स्कोर कर सकते हो यार। एक तो सेंसस वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो टॉपिक जरूर करना है। उसके बाद आप स्टैटिक जीके कंप्लीट करो। इसमें स्टैटिक जीके ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब स्टैटिक जीके फिक्स्ड है कि इसी मतलब इनमें से ही पूछ सकता है। पर करंट अफेयर्स वो कभी भी पूछ सकता है। 2022 की पूछ लेगा, 23 की पूछ लेगा, 24 की पूछ लेगा, 25 की पूछ लेगा। करंट अफेयर्स का कुछ नहीं पता। पर स्टैटिक जीके और ये सेंसस और पॉलिटी, ये 3 टॉपिक करके आप जीके में 8 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हो। ये 18 18 हो गया 36।
36 और 8 हो गया 44। अब कितने नंबर बचे? 16 तो आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गए 60 नंबर, और 15 आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, ये हो गए 75 नंबर। अगर मेरे को दोबारा पेपर देना होता और अगर मेरे को 75 नंबर मुझे अपने मानना होता कि मैं 75 नंबर कैसे स्कोर करूंगा, तो मेरा यही रहता कि मैं 18 मैथ्स में स्कोर करूंगा, 18 रीजनिंग में स्कोर करूंगा, इंग्लिश और हिंदी में 15-16, वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब किसी की हिंदी स्ट्रांग हो सकती है तो वो हिंदी में 16 ले आएगा, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग हो सकती है तो वो इंग्लिश में 16 ले आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में 15 ले आएगा। और फिर मैथ्स फिर बचा जीके, जीके में 8 नंबर। तो इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना, इतना बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना कि आप बोलो कि मुझे मैथ्स में डर लगता है और मैं मैथ्स में सिर्फ 5 नंबर स्कोर करूंगी। अगर मैथ्स में 5 नंबर स्कोर करे तो बहुत पीछे हो जाओगे, और उसे 10-15 नंबर की वैसे ही जो लोग लीड ले लेते हैं वो आप छूट जाएगी। अब नेक्स्ट है रिवीजन शेड्यूल कैसे फॉलो करना है। तो यार मैंने ये पिनाकल के क्वेश्चंस दिए हैं आपको। सबसे पहले डे 1 है, मैं इसमें आज की तारीख नहीं लिख रहा, अब जब से वीडियो देखो वहीं से अपना डे 1 स्टार्ट कर लेना, और आलस मत करना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक दिन में ही करने हैं। फर्स्ट डे आपको क्या करना है? फर्स्ट डे आपको कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? पिनाकल की बुक, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको वहां से करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक दिन में 50 क्वेश्चन कर लेना। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप हार्डली 1 घंटे में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग को मैं इतनी तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक तो रीजनिंग में स्कोर बढ़ाना सबसे ज्यादा आसान होता है, और दूसरा, अगर आप रीजनिंग की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आप रीजनिंग के 15 से 18 मिनट में कर लोगे, जिससे आपके पास मैथ्स के लिए आपके पास 3-4 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो आप मैथ्स में लगा सकते हैं। और रीजनिंग में 18 स्कोर करना बहुत आसान है, ऐसे कोई तोप वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपको करने हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन। अब मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने में भी आपको वैसे आइडियली अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मतलब आपको परसेंटेज वगैरह आता है, मतलब मैथ्स आपने पढ़ रखी है, तो ये हो जाने चाहिए 35-40 मिनट में। पर मतलब वैसे तो मैं बोलूंगा कि आप टाइमर लगा के ही दो, 25 क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली आधा घंटा लगाओ। पर उस अगर आपने अभी इतनी स्पीड नहीं बनाई है अपनी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह इसको करो, और फिर इसी चीज को बार बार करो। अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है तो क्वेश्चंस लगाओ, जितना ज्यादा आप पैटर्न से फेमिलियर हो जाओगे आपको पता लग जाएगा। जैसे वो वाला वो है कि शुगर की प्राइस बढ़ गई है 20%, एक आदमी ने अपनी कंजम्पशन घटा दी है, तो टोटल क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर वो प्राइस सेम करना चाहता है तो उसको कंजम्पशन कितनी घटानी है, वैसे वाले क्वेश्चंस। अब इंग्लिश में आपको क्या करना है? इंग्लिश में आपको 10th चैप्टर पढ़ना है। अब ये इंग्लिश में 10th चैप्टर कहाँ से पढ़ सकते हो? या तो आप यूट्यूब पे डाल दो, तरुण ग्रोवर सर की वीडियो आपने पहले देख रखी होगी, मतलब आपने इंग्लिश के लिए कोई टीचर को पहले फॉलो कर रखा होगा, आप वहां से पढ़ लो। या फिर अगर आपके पास वो प्लिंथ टू पैरा माउंट जो केडी कैंपस वाली नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक है, आप वहां से रूल्स देख सकते हो। या फिर आपने जहां से भी पढ़ा है वहां से आप इंग्लिश के रूल्स जरूर कवर करो, टेंस वाले के। नेक्स्ट आपको जीएस में क्या करना है? जीएस में सेंसस 2011 के वीडियोस देखनी है, और ये कम से कम 2 से 3 सोर्सेज से देखनी है, क्योंकि सेंसस से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे जीएस में। उसके बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मेरा कंप्यूटर साइंस था, आपका मैथ्स हो सकता है, आपका नेचुरल साइंस हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, उसको आपको नोट्स रिवाइज करने हैं एक दिन में फर्स्ट चैप्टर के। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होगी, तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपने बना भी रखे होंगे, उस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स को आपको रिवाइज करना है। सेकेंड डे में भी सेम ही फॉलो करना है, कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन करने हैं, परसेंटेज के 25 क्वेश्चन करने हैं, टेंस कंप्लीट करना है, सेंसस करना है, और फिर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट का उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। वो आप कहीं से करो, आप टेक्स्ट बुक से करना चाहो टेक्स्ट बुक से कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड करके टाइमर लगा के देना चाहो आप वहां से भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड थर्ड डे भी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ही करना है, और मैथ्स में अब रेशो में मैंने 32 क्वेश्चन लिखे हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है? मैथ्स में आप बोलोगे सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने को कहे थे, क्योंकि एक बच्ची का वीडियो में कमेंट आ रहा था कि आप मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करें हम। भाई अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल 50-50 क्वेश्चन करता है, 25-25 क्वेश्चन की जगह। ये मैंने मिनिमम लिखा है, बेयर मिनिमम है ये, कि मैथ्स में तुम 25 क्वेश्चन एक दिन में कर रहे हो, मैथ्स में 50 क्वेश्चन करने बनते हैं, पर मैंने लिखा नहीं कि कुछ बच्चे घबरा जाएंगे।
सिमिलरली रेशो के आप एक दिन में 32 क्वेश्चन तो जरूर करना। और इन 32 क्वेश्चन में आपके सारे के सारे टाइप्स एक बार कवर हो जाएंगे। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी एक एक बार कवर हो जाएंगी। पर अगर आपको स्पीड का इशू आ रहा है या फिर आपको कंसेप्ट मतलब आपको ये लगता है कि मुझे आता है बस मेरे को रिकॉल करने में टाइम लगेगा, तो यार आपकी प्रैक्टिस की कमी है। आपको ज्यादा क्वेश्चन से फेमिलियर होना पड़ेगा जिसमें आपको एकदम से चमकेगा कि ये मेथड है। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सिमिलरली अब इंग्लिश में वर्ब करना है। जीके जीएस में पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व करने हैं। ये सारे टॉपिक्स जीके जीएस की आप परचम क्लासेस वाली मैम से पढ़ सकते हैं। फिर रिवाइज करना है सेकंड चैप्टर अपने सब्जेक्ट का। आई होप अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको खुद फॉलो कर लोगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आपको जो भी लिखा है वो समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि मैंने 15 दिन का शेड्यूल डाला है। अगर आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा कि आपको टारगेट मिल गया, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो मुझे बता देना कमेंट करके कि मैं बाकी 15 दिन का डाल दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आपको वोकैब भी रिवाइज करनी है रोज की रोज। अब वोकैब दोबारा स्टार्टिंग से मत स्टार्ट कर लेना। जो आपके हाइलाइटेड वोकैब्स होंगे, जो आपने पहले से हाईलाइट करे होंगे, कि मतलब कुछ वोकैब्स तो ऐसी होती हैं कि एक बार में याद हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो क्रोनोलॉजी है, वो मुझे एक बारी में याद हो गई, पर कुछ ऐसी वोकैब्स हैं कि मुझे याद नहीं हो रही, वो आपने हाईलाइट कर रखी होगी। तो इस बार आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड हाईलाइटेड वोकैब्स ही पढ़नी है। बाकी ये शेड्यूल आप, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है, आप इसको तब भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। बाकी टॉपिक्स तो वही हैं, वही पढ़ने हैं, मतलब उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब हिंदी के लिए मैंने लिखा नहीं हुआ था, मतलब एक्सेल की शीट में मैंने हिंदी का नहीं बनाया क्योंकि इसको टाइप करने में दिक्कत आ रही थी। हिंदी के आपको एक एक टॉपिक, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया पूरे के पूरे सिलेबस की। हिंदी में आपको एक एक टॉपिक उठाना है रोज का, और वो भी प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। बाकी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि यार ब्रूस ली ने कहा है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस कर रखा हो, बट उसको उससे डर लगता था जिसने एक ही किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस कर रखा हो। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। ऐसा मत करो कि आज मैं इस वाली पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ या फिर आज मैं इस वाली पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। एक सोर्स को ही फॉलो करो। अब अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जिससे आपको ये तक पता लग जाए कि इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है। उसी नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है। ऐसे भटको मत। बाकी अगर आपने कोई और बुक ले रखी हो पिनाकल के अलावा, या फिर मतलब किसी के पास किरण हो या वो हो, तो पिनाकल के ये मत सोचना कि सर ने कहा है उनका सिलेक्शन इससे हुआ है तो पिनाकल करने लग जाओ। अगर आपने पहले कोई बुक कर रखी है, उसमें आपने हाईलाइट कर रखा है ये सवाल कि मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेरे से, मतलब आपने उसमें स्टार लगा रखा है, हाईलाइट कर रखा है, तो वो अपनी वाली बुक से वो सवाल कर लेना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पिनाकल से ही करना है। बाकी अभी दोबारा यही कहूंगा, अपने सोर्स पे स्टिक रहो, बार बार पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। ये सारी की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आज, और पर ये मैं डालूंगा एक दिन के लिए ही। उसके बाद क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल है, उसके बाद मैं हटा दूंगा। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा उसके लिए बेटर है, जिसने नहीं कर रखा होगा तो अपनी पीडीएफ खुद ये ढूंढ लेना। बाकी थैंक यू, यहीं तक था। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। बाकी आप टेलीग्राम चैनल टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारी की सारी पीडीएफ्स अभी अभी डाल रहा हूँ इस वीडियो के बाद। उसके बाद मैं पूरे 24 घंटे बाद सारी की सारी वो हटा लूंगा, इसलिए अपने फोन में डाउनलोड कर लेना सारी की सारी पीडीएफ। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट अच्छा अच्छा आता रहेगा उस पर। थैंक यू गाइस।